आज हम बात करेंगे मार्शल आर्ट्स पे। मार्शल आर्ट क्या है और सिंध में इस पे कौन लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, कौन सी प्लेटफॉर्म है, कौन सी एसोसिएशन है, ये आज आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करवा दूं। शो में हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद यूसुफ साहब ने, जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के। यूसुफ साहब अस्सलाम वालेकुम। उसके साथ हमें ज्वाइन किया है मिस गौसिया तारिक ने, वाइस प्रेसिडेंट हैं सिंध मार्शल आर्ट फेडरेशन की और हेड ऑफ वुमेन विंग भी हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और थर्ड नंबर पे मैं ज्वाइन किया है रशीद इकबाल साहिब ने, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मार्शल आर्ट फेडरेशन के। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो आप लोग का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला, और आप लोग को सलाम है, आप लोग जो है स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स एक ऐसा सेक्टर है पाकिस्तान में जो हम समझते हैं बहुत नज़रअंदाज हुआ हुआ है। क्रिकेट पे तो सभी बात कर रहे हैं, दुनिया बात कर रही है। पाकिस्तान मार्शल आर्ट फेडरेशन क्या है सर? यूसुफ साहब। हम जो काम कर रही है पाकिस्तान दाइफू मार्शल आर्ट, दाइफू हम आर्ट है हमारा। मार्शल आर्ट तो बहुत सारे आर्ट हैं, हम जिस पे काम कर रहे हैं दाइफू मार्शल आर्ट है। इसमें हम पाकिस्तान लेवल पे काम कर रहे हैं। अभी मौजूदा हमारे पास 10 नवंबर को आल सिंध हैदराबाद थक्कल लाड़काना मीरपुर खास ये खेलने आएगी, तो आल सिंध के नाम से एक इवेंट होने जा रहा है सिंध स्पोर्ट बोर्ड में। और उसी के साथ 10 कराची के हमारे स्कूल भी दाइफू मार्शल आर्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। स्कूल का भी इवेंट है और डिवीज़न का भी है। तो हमारा जो आर्ट है स्पेशली है दाइफू मार्शल आर्ट है। पाकिस्तान में मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। हमारे फाउंडर है वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है। स्पेशली हमने एक आर्ट मेरे टीचर ने बनाया था पाकिस्तान के लिए, लेकिन आप के सामने पाकिस्तान के जो हालात जो चीज़ें हैं तो स्पोर्ट्स को प्रमोट नहीं करते, इसलिए लोग छोड़ के जा रहे हैं। सर आप लोग बैठे ना, हम लोग बैठे ना, हम प्रमोशन करेंगे, हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे जी। अब हमें अंदाज़ा लगाएं कि जो मेरे टीचर हैं पाकिस्तानी है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में जाके वहाँ उनको फ्लैशन मिल गई, हमें आज तक नहीं मिली पाकिस्तान में इसी आर्ट की, दाइफू मार्शल आर्ट की। और यहाँ तक कि हम लोग चाइना से लेके आते हैं आर्ट, हम चाइना को दे रहे हैं। पता है हमारा आर्ट चाइना में, इंडिया और 14-15 कंट्रीज़ के अंदर हो रहा है, लोग उनसे मांग रहे हैं, इतना उनका वो है। तो बस ये कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती के सपोर्ट नहीं, वो चीज़ें नहीं है। बाकी ये कि हम पर्सनल तौर पर मिस गौसिया हमारे साथ बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और ये पाकिस्तान के सेक्रेटरी रशीद इकबाल तो ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो हमारे जो मेन वो है इवेंट है मार्शल आर्ट में, वो है दाइफू मार्शल आर्ट। दाइफू मार्शल आर्ट, जी ठीक है। मिस गौसिया आप बताएं कि कितने स्टूडेंट्स हैं या कितने प्लेयर्स या कितने पार्टिसिपेंट्स आपकी इस फेडरेशन में हैं, और कब से सिलसिला चल रहा है, और अभी जो प्लानिंग है आप लोग जो टूर्नामेंट या जो करने वाले हैं 10 नवंबर से, वो कब से कब तक होगा और कहाँ कहाँ होगा? एक्चुअली स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब हमने उसमें से सिलेक्शन शुरू की है जो जिनको हम ऊपर लेके जा रहे हैं, जो हमारे गोल्डन प्लेयर्स हैं। और इस वक्त जो हमारा इवेंट होने जा रहा है 10 नवंबर को, वो है तो एक ही दिन का, लेकिन ये है कि हमारे पास सिंध से जो है हमारे पास आ रही हैं टीम्स, तो वो नियर अबाउट 2 to 3 डेज़ का हो जाएगा। तो जो हमारा मेन इवेंट है वो हमारा सिर्फ 10 नवंबर का है, जिसमें हमारे सारे प्लेयर्स जो है वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। मॉर्निंग में इंटर स्कूल चैम्पियनशिप है, इवनिंग में जो है वो हमारी ऑल सिंध वाली है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी जो है अब लोगों में नो हाउ पैदा हो रही है और लोगों को समझ में आ रही है। अब इसी हवाले से हम अवेयरनेस क्लासेस भी ले रहे हैं अब स्कूल्स में और कॉलेजेस में, ताकि स्पेशली बॉयज़ के साथ साथ गर्ल्स में भी ये चीज़ अवेयरनेस आए। अच्छा, दोनों मतलब मेल फीमेल दोनों, ठीक है। और उसके साथ ही जो है हम सेल्फ डिफेंस का भी को भी प्रमोट कर रहे हैं, साथ फिटनेस को भी, क्योंकि हमारी जो ख़वातीन है ना वो एक लिमिट के बाद जो है ना वो अपने आप को बिल्कुल छोड़ देती है। तो वो जो है ना वो चीज़ें भी हमने थोड़ी सी कंपनसेट करनी है कि नहीं, हमने ऑल द टाइम एक्टिव रहना है। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि इसमें एज का तायुन नहीं है, बिल्कुल नहीं, कि दिमाग से वो निकाल दें कि ये स्कूल्स कॉलेजेस तक है या यूनिवर्सिटीज तक है। उसके बाद भी अगर कोई हाउसवाइफ है या कोई घर में काम कर रहा है, वो भी आपकी फेडरेशन को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है। रशीद साहब आप मुझे बताएं कि आप जनरल सेक्रेटरी हैं, आप सब मैनेज कर रहे होते हैं, और कितना अरसा हो गया आपको इस फेडरेशन के साथ, और कहाँ से स्टार्ट किया था ये सिलसिला, और कहाँ पर आकर आप लोग खड़े हुए, और आगे क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? जी बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो, और आपके चैनल का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें इनवाइट किया, और हमें जो है वो आप प्रमोशन कर रहे हैं हमारी, तो ये बड़ी बात है। इसीलिए मैं आप लोगों का और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा। और इसके बाद हमारी फ़ेडरेशन की बात, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ेडरेशन जो है वो पूरे पाकिस्तान में बहुत ही अच्छा नेटवर्क है हमारा इस टाइम पे।
और अभी जैसे आल सिंध हमारा ये अपकमिंग इवेंट है हमारा 10 नवंबर को आल सिंध दाइफू मार्शल आर्ट चैम्पियनशिप है, जिसमें हमारे पास तकरीबन सारे डिवीज़न्स भी आ रहे हैं हमारे पास। अभी लेटेस्ट ही कल ही जो है यस्टरडे हमारा ट्रायल थे कराची डिवीज़न के, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बखूबी हम लोगों ने जो है वो सर अंजाम दिए। और अब हमारी कराची की ग्रीन टीम और ब्लू टीम हमारी रेडी हो गई है, और अब हमारे बाकी डिवीज़न जो है बस उनका वेट है और इवेंट की तैयारी हमारी चल रही है। इसके अलावा हम कई नेशनल ऑर्गेनाइज़ कर चुके हैं, तकरीबन 24 ऑल कराची इवेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर चुके हैं। 2008 के अंदर हमारे पास दाइफू मार्शल आर्ट फेडरेशन आई थी, और उसके बाद से और मैं 2009 से इस फेडरेशन से वाबस्ता हूँ। और 2009 से जी, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से लेकर अब तक, और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी चलेगा। और हमारा आगे इरादा है इंशाल्लाह एक इंटरनेशनल इवेंट का, और मुख्तलिफ नेशनल इवेंट जो हमारी प्लानिंग में है। तो ये इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ीद जो है इवेंट अभी इंटरनेशनल आप लोगों ने नहीं किया अभी तक? हमारा लास्ट टाइम इंटरनेशनल की काफ़ी तैयारियां थी, लेकिन कोविड का सिलसिला शुरू हो गया था बीच में, और फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। दुनिया भर को फेस करना पड़ा कोविड में। तो आप यकीन करें ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा हमारे पास 3 से 4 कंट्रियां तो रेडी थी आने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जो कोविड का सिलसिला आया तो उसने हमें बड़ा डिस्टर्ब किया, पूरे दुनिया को दुनिया डिस्टर्ब चेंज किया। हुई है उसमें, ऐसे ही है। और मैं समझता हूँ अल्लाह की तरफ से ही कोई ना कोई बेहतरी होगी। ऐसे आप ही लोग को है। और होमवर्क करने का टाइम मिल बिल्कुल गया ऐसे ही है। कि आप बेहतर तैयारी करके इंटरनेशनली मैदान में उतरें और मार का जो है सर अंजाम दें। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और हमें उसके बाद से हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें और अच्छा वर्क करने का मौका मिला। अब जब हम इंटरनेशनल करवाएंगे तो इंशाल्लाह वो बहुत ही अलग लेवल का होगा इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा यूसुफ साहब, मुझे आपसे एक सवाल ये करना है, आप प्रेसिडेंट हैं तो आप ये बताएं कि क्या विज़न लेके चल रहे हैं, इसको किस तरह से एक्सपेंड करना है, क्या माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं, कैसे आपने इसकी नेटवर्किंग की ग्रोथ करनी है। फिर दूसरा अहम सवाल कि ऑल सिंध क्यों पाकिस्तान आप कर रहे हैं, तो इसमें सिंध के साथ क्या कोलैबोरेशन है, थोड़ा मुझे इस हवाले से अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, हम वैसे तो पाकिस्तान लेवल पे ही काम कर रहे हैं। आपको पता है कि गवर्नमेंट सरपरस्ती नहीं कर रही, फंडिंग की प्रॉब्लम है। अगर हम एक सूबे से दूसरे सूबे में जाते हैं, जाहिर सी बात है ट्रेवलिंग है, वहाँ पे फिर इवेंट कराना है, वहाँ पे मीटिंग करना है, वहाँ पे सारी चीज़ें लाखों रुपए लग जाते हैं। एक अभी माल सिंध करवा रहे हैं तो हमने कम से कम बजट भी 5.5 लाख रखा है। अगर हम दूसरे सूबे में जाके नेशनल करवाते हैं, ठीक है, तो सिर्फ समझो कि इतना ट्रेवलिंग पे आ जाएगा, टीम को ले जाना, सारी चीज़ें लेके जाना। तो बलूचिस्तान में तो हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग काम हो रहा है। बलूचिस्तान में बड़ा स्ट्रॉन्ग काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, वहाँ पे दाइफू हो रहा है, KPK में हो रहा है, और उसके बाद हमारी प्लानिंग पंजाब के अंदर है। हम वाले और काम कर रहे हैं, काम चल रहा है जी। आप लोग का। सिंध में तो इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि ऑलरेडी हम सब मौजूद हैं यहाँ पे। हमारे CEO भी यहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान के सेक्रेटरी है, मैं प्रेसिडेंट हूँ खुद, तो हम यहाँ मौजूद है। राशिवत कराची में, तो फिर हम सबसे ज़्यादा हमारे इवेंट्स कराची में ही हो रहे हैं, और दूसरे नंबर पे बलूचिस्तान में हो रहे हैं। मिस से हमारी बात हुई थी तो मिस कह रही कि हम नेक्स्ट उसमें जो है ना नेशनल इवेंट करवाएं KPK में, KPK में। तो मेरी अपने टीचर से बात हुई तो उन्होंने कहा फिर आप अफगानिस्तान वेस्ट पाकिस्तान करवा दें, कि वो पेशावर से करीब है, बॉर्डर है, इन्विटेशन भेजें वहाँ पे। और होना तो भी चाहिए जी। हमारा पड़ोसी मुल्क है, और हमें अपने पड़ोसियों के साथ तो बेहतर ताल्लुकात रखने के लिए बिल्कुल यही स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो कल्चर एक्सचेंज और स्पोर्ट एक्सचेंज पे हम ताल्लुकात को फ़रोग दे सकते हैं। मिस गौसिया, मुझे ये बताइए कि कितने लोगों की टीम है आपकी पूरे पाकिस्तान में, और फर्दर चैलेंजेस क्या हैं अभी आपको, जो चैलेंजेस दरपेश आ रहे हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग, फंडिंग, रिसोर्सेज एंड ऑल? सब बेसिक जो है वो हमारी फंडिंग ही है, क्योंकि हमारा जो जैसे सर ने कहा कि जो ना हमें ऑब्वियसली अभी हम कहीं जा रहे हैं तो हमें हर चीज़ के लिए जो है वो फंड्स चाहिए। तो सब मेन हमारा जो इशू है इस वक्त वो फंडिंग है, और इंशाल्लाह उस पर भी काम चल रहा है अभी हमारा। और काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत हुई है इस दौरान, तो उन्होंने हमें मतलब यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह हम इसमें भी इवेंट में भी और नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट्स में भी जो है वो हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा नेशनल है, उसके बाद इंशाल्लाह इंटरनेशनल है हमारा जो लाइनअप हुई हुई चीज़ें, तो उसमें भी जो है ना वो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर अवेयरनेस अब जाननी शुरू हो गई है लोगों के पास, क्योंकि बेसिकली लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी ना, अवेयरनेस नहीं है। डाइफू है क्या चीज़। अभी भी हम बैठेंगे 4 लोगों में तो वो पूछेंगे डाइफू क्या है। सही बात है। अच्छा, लोगों के माइंड में या तो जोडू कराटे या टाइकोंडो अब आ गया है, तो वो भी इतनी बात करने के बाद, इतनी बात करने के बाद, और बेसिकली वो सारी चीजें मार्शल आर्ट में ही आती हैं। अच्छा, वो पूरा इसको जी, कवर कर रहा है। सूट कवर कर रहा है। मार्शल आर्ट एक ऐसा आर्ट है जिसमें बहुत सारी चीजें जो है ना कवर अप हो रही हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही है। हमने अब डाइफू को इसलिए वो किया है, प्रमोट किया है कि उसमें बहुत सारी चीजें मजीद एक्सटेंड हो रही हैं, और गर्ल्स के हवाले से भी जो है वो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गर्ल्स के लिए बेनिफिशियल हैं, वुमेन्स के लिए बेनिफिशियल हैं। उसी में हमने एक थोड़ा सा चंक रखा है फिटनेस का, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि खवातीन भी करें उस चीज़ को, तो वो अवेयरनेस हम अपने घरों से भी लेके चल रहे हैं। जैसे मैंने अपने घर में स्टार्ट किया है, बिल्कुल ऐसे तो ही है। वो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह भी 3 से 4 खवातीन ने मुझे मतलब कांटेक्ट कर लिया है कि हाँ हमें करना है। तो ये सारी चीज़ें जो ना हमें अभी हमारे उसमें लाइनअप हैं सारी चीज़ें, लेकिन बेसिकली जो है टीम के हवाले से भी थोड़ा सा ये इशू आ जाता है कि मॉर्निंग में सब बिजी होते हैं, ऑफिस में बिजी होते हैं, तो हमें जो टीम वर्क करने के लिए ना टाइम बहुत शॉर्ट मिलता है। एक संडे होता है, ऑब्वियसली वो फैमिली टाइम होता है ऐसे तो ही है। उसमें से भी हम कोशिश करते हैं सब लोग के जो ना एक 2-2 आवर्स जो है वो निकाल ये सारा के आप लोग का contribute करना है। पैशन है, और अगर आप पैशनेट होते हो ना किसी भी काम को वो हो लेके, जाता है। फिर क्या संडे, फिर क्या मंडे, फिर क्या रात, फिर क्या दिन, तो क्या काम दिन। तो फिर काम ही हम है। रात में भी 12 बजे तक सब साथ ही थे। हाँ, तो ये बिल्कुल, काम ऐसा ही selection है, चल ये जाता इसमें पैशन और एक कहते हैं ना कोऑर्डिनेशन तो फिर रहेगी। एक अलग ही जज्बा होता है जज्बा करने का होता है। कि इसको हमने अचीव करना है। तो मिस गाजिया मुझे ये बताएं कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं आपकी फेडरेशन में, मतलब अगर किसी को ज्वाइन करनी है उसका क्या तरीक़ेकार होगा? किसी मेंबरशिप के थ्रू आएगा या आपसे डायरेक्ट रीच करेगा? आपकी वेबसाइट है, आपके कार्ड्स हैं, इस हवाले से अपडेट कीजिए। कार्ड्स वगैरह तो हमारे हैं, और साइड बाई साइड जो है वो अगर कोई हमें ज्वाइन करना चाहता है तो हम में से किसी से भी कांटेक्ट कर सकता है। उसको प्रॉपर एक मेंबरशिप मिलेगी, फॉर्म वगैरह फिल करना होता है, उसकी बाकायदा एक एंट्री होती है, तो उस हवाले से जो ना उसको ज्वाइन करने के लिए बाकायदा पूरा प्रोसेस जो है उसको अपना कंप्लीट करना होता है। कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा सर, यूसुफ